जय श्री राम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सात्विक तात्विक चिंतन करते हुए कहते हैं, भर्यो सुमानस सुथल थिराना सुखद शीत रुचि चारु चिराना सुखद शीत रुचि चारु चिराना। सात्विक मन से जब आध्यात्मिक ज्ञान जब आता है वही टिकता है, स्थिरता होता है, वहीं पर सुथल अपना रहने का स्थान उत्तम स्थल वो जानकर वहाँ टिक कर रह जाता है। रहने से क्या होता है? सुख देता है, जीव को सुख प्राप्त होता है, शीतलता अर्थात तो शीतलता प्राप्त होता है। दूसरी रुचि, जिसका रुचि है हमारा बिगड़ गया है, वह रुचि को सुधारता है, रुचि को सुधारने वाला वही है। और क्या कहते हैं कि चारु चिराना। हम पिछले सत्संग में रुचि तक गए थे, क्योंकि हमारा रुचि बिगड़ गया है, रुचि को सुधारना जरूरी है। इसलिए रुचि सुधारने के लिए भगवान को सात्विक मन में, सावधान मन में स्वीकार करना जरूरी है। जब तक हम भगवान को, शास्त्र का, सत्य साहित्य को, सत्य शास्त्र को अर्थात रामचरितमानस को अपना शुद्ध मन में स्वीकार नहीं करेंगे तो रुचि सुधरने वाला नहीं है। याद रखिए, जब तक रुचि नहीं सुधरेगा हम भगवत मार्ग में आगे बढ़ नहीं पाएंगे। आगे बढ़ने के लिए रुचि सुधरना जरूरी है, क्योंकि ये जीव जहाँ पर रुचि होता है, जहाँ पर उसका मन लग जाता है, रुचि जिसमें बन जाता है, वो उसी की तरफ वो आगे बढ़ता है। जिसका परिवार में रुचि है वो परिवार की तरफ आगे बढ़ता है, जिसका धन की तरफ रुचि है वो धन की तरफ आगे बढ़ता है, जो राष्ट्र प्रेम करता है, राष्ट्र में गौ सेवा में जिसका रुचि है वो उसी की तरफ आगे बढ़ता है, जो व्यसन में भी जिसका रुचि आ गया वो व्यसन में आगे बढ़ता रहता है। धन कमाने में, धन संचित करने में, नारियों में जिसका जहाँ पर रुचि होता है वो उसी की तरफ आगे बढ़ता है। हम जिस तरफ हमारा आगे बढ़ते हैं, याद रखिए हमारा रुचि वहीं पर अटक गया है। जब हमारा रुचि भगवान के चिंतन में, नाम रूप लीला और धाम में हमारा रुचि बढ़ेगा, तब हमारे मन में क्या होगा, हमारे जीवन में, याद रखिए, रुचि सुधर गया है। और रुचि सुधारने के लिए हमें भगवान का चिंतन, रामचरितमानस में प्रेम करना जरूरी है। याद रखिए, जब तक हम रामचरितमानस में प्रेम नहीं करेंगे तो रुचि सुधरने वाला नहीं है। अब देखेंगे आगे चारु। चारु का अर्थ है सुंदरता। जीव का सुंदरता चमड़े में नहीं है। याद रखिए, जीव का सुंदरता उसके विचार में है, भाव में है, उसका लक्ष्य में है। उसका लक्ष्य किस तरफ जा रहा है, उसका लक्ष्य जब भगवान के तरफ हो रहा है, याद रखिए उसका सुंदरता वही में है, उसी में है। हमारा सुंदरता किस में है? बहुत लोग शायद अपने चमड़े को ही सजा कर समझ लेते हैं कि हम बहुत सुंदर हैं। अरे दर्पण जो बताता है वो सुंदरता नहीं है, वो तो चमड़े का सुंदरता है। हमारा सुंदरता वो नहीं है, क्योंकि हम चमड़े नहीं हैं। ये शरीर जो है वो हम नहीं हैं। ये शरीर कौन है? न शरीर को जो मैं समझता हूँ, गोस्वामी कहता है कि वो तो बुद्धिहीन न तनु जानिक है। शरीर को मैं जानता हूँ, इसलिए वो तो बुद्धिहीन है। और मैं कौन हूँ? न मैं तो उसी का अंश हूँ और उसी का सेवक हूँ। उसी को सेवा करने के लिए ही हम आए हैं, और उसी का सेवा में ही हमारा सुंदरता है। मालिक के सेवा में ही सेवक का सुंदरता है। इसलिए बहुत सुंदर भाव से मुकुंदमाल स्तोत्र में भी यह दिया गया है। क्या दिया गया? बहुत सुंदर भाव से कहा गया है कि मज्जन्मनः फलमेदं मधुकैटभारे
मद प्रार्थनीय मदनुग्रह एष एव तद्भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इति मा स्मर लोकनाथ। मज्जन्म न फलम इदम, ये जन्म में पाने का फल यही है कि तद भृत्य, तेरे भृत्य के साथ हमारा, हे मधु के ठवारे, हे परमात्मा, हे परमेश्वर, मद प्रार्थनीय मद अनुग्रह एवं ऐसा एवं, मर इतना ही प्रार्थना है, मर मुझे ये ही अनुग्रह कीजिए, ऐसा एवं, इतना ही मुझे चाहिए। क्या न तद भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य, तेरा जो भृत्य है और उसके भृत्य के भी भृत्य जो परिचार सेवा करता है, वह उसी के भृत्य, भृत्य से उसके भृत्य के भृत्य, भृत्य से इतिमा स्मरण, उसके उसमें मेरा मन लग जाए। इसलिए भगवान में जो मन लग जाए, संत में जिसका मन लग गया, वही सुंदरता है। ये सुंदरता को हम आगे और चिंतन करेंगे। आज का सत्संग यहाँ विश्राम। बोलो मानस कुटीर बिहारी बिहारिणी जी महाराज की जय।